मेरे प्रिय एवं सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज आपको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 127 के संबंध में बता रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें, इसको सुनें, मनन करें और अध्ययन करें। धारा 127 एक, जब एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर कोई व्यक्ति है जो ऐसे अधिकार क्षेत्र के भीतर या उसके बाहर नंबर 1 या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर प्रसार करता है या फैलाने का प्रयास करता है या प्रसार को बढ़ावा देता है। कोई भी मामला जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 299 के तहत दंडनीय है। ये इसकी परिभाषा है। नंबर B, किसी न्यायाधीश द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने से संबंधित कोई भी मामला जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक धमकी या मानहानि की श्रेणी में आता है। नंबर 2, कोई भी अश्लील सामग्री बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या बिक्री के लिए रखता है या आयात करता है या निर्यात करता है, पहुंचाता है, बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य तरीके से कोई अश्लील सामग्री प्रसारित करता है, जैसा कि धारा 294 में संदर्भित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 और मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं। मजिस्ट्रेट इसके बाद प्रदान किए गए तरीके से या ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाता। इसके अच्छे व्यवहार के लिए एक अवधि के लिए जो 1 वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे। नंबर 2, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में निर्धारित नियमों के अनुरूप पंजीकृत और संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी भी प्रकार के संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक के खिलाफ इस धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे प्रकाशन में शामिल किसी भी मामले के संदर्भ में राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अधिकारी के आदेश के अलावा ये सबसे उसको बंद पत्र भरे जाएंगे। कुछ मामलों को प्रसारित करने वाले व्यक्तियों से ये अपेक्षा की जाती है। अब मैं इसकी परिभाषा के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार की धारा है, इसमें क्या क्या आवश्यक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 127 कुछ मामलों का प्रसार करने वाले व्यक्तियों से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की संगत और समकक्ष धाराओं के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 127(1) क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। धारा 127(1), जब किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त होती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई व्यक्ति है जो ऐसे क्षेत्राधिकार के भीतर या उसके बाहर नंबर 1 मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर प्रसारित करता है या प्रसारित करने का प्रयास करता है या प्रसार को बढ़ावा देता है का कोई भी सामग्री जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 या धारा 194 या धारा 195 या धारा 297 के तहत दंडनीय है या अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले न्यायाधीश से संबंधित कोई भी मामला जो भारतीय न्याय
संहिता 2023 के तहत आपराधिक धमकी या मानहानि के बराबर है। सेकंड, बनाता है, उत्पादन करता है, प्रकाशित करता है या बिक्री के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, पहुंचाता है, बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य तरीके से किसी भी अश्लील सामग्री को प्रसारित करता है, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 292 में निर्दिष्ट है। संहिता 2023 और मजिस्ट्रेट की राय है कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं। मजिस्ट्रेट इसके बाद प्रदान की गई विधि से ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है उसे 1 वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसके अच्छे आचरण के लिए जमानतों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। नंबर 2, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के अंतर्गत पंजीकृत और उसके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन के संपादक, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत ऐसे प्रकाशन में निहित किसी विषय के संदर्भ में कोई कार्रवाई या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अधिकारी के आदेश या प्राधिकार के अधीन के सिवाय नहीं की जाएगी। ये धारा BNSS की धारा 127 के बारे में पूर्ण है। अब इसकी जो पुरानी धारा थी, धारा 108 CRPC, उसके संबंध में भी मैं आपको बताता हूँ। राजद्रोही बातें प्रसारित करने वाले व्यक्तियों से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा। जब एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त होती है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो ऐसे अधिकार क्षेत्र के भीतर या उसके बाहर मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर प्रसारित करता है या प्रसारित करने का प्रयास करता है या प्रसार को बढ़ावा देता है का कोई भी मामला जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 124A और धारा 153A या धारा 153B और या धारा 295A के तहत दंडनीय है या खा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का इरादा रखने वाले न्यायाधीश से संबंधित कोई मामला जो भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आपराधिक धमकी या मानहानि के बराबर है। नंबर 2, सेकंड, बनाता है, उत्पादन करता है, प्रकाशित करता है या बिक्री के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, पहुंचाता है, बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य तरीके से रखता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 292 में निर्दिष्ट किसी अश्लील सामग्री को प्रचलन में लाना और मजिस्ट्रेट की यह राय हो कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट इसमें आगे दी गई रीत से ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह कारण बताए उसे प्रतिभूतियों सहित या रहित उसके अच्छे आचरण के 1 वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जैसी मजिस्ट्रेट ठीक समझे बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। नंबर 2, इस धारा के अधीन प्रेस पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का 25 में अधिकाधिक नियमों के अधीन पंजीकृत तथा उसके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन के संपादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन में अंतर्दृष्ट किसी विषय के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के आदेश या प्राधिकार के अधीन ही कोई कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 127 के संबंध में पूरी विवेचना आपको बता दी गई है और साथ ही साथ इसमें जो इसकी परिभाषा है वो भी बता दी गई है। धारा 126 BNSS एवं धारा 127 में अंतर केवल इतना है कि 126 में तो 1 वर्ष के लिए बंद पत्र भरा जाता है, 1 वर्ष के लिए ये
अधिकारी चाहता है कि कमिटमेंट करे अभियुक्त 1 वर्ष तक वो कोई भी वैसा कार्य जो असामाजिक कार्य है वो नहीं करेगा, और जबकि 127 में 1 साल से अधिक का, चाहे वो 2 साल हों, 3 साल हों, 4 साल जो भी हों, वो मजिस्ट्रेट ये तय करता है 1 साल से अधिक के लिए बंद पत्र भरे, और ये आश्वासन दे अदालत में कि 1 साल से अधिक के लिए वो शांति से रहेगा, कोई भी असुरक्षा समाज में पैदा नहीं करेगा। इस प्रकार धारा 127 आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।